मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन सुन तो सकते हो। ये दवाई लो। देखो, जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, उसकी सजा अपने आप को मत दो। मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत किया करो। मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। जानना भी नहीं, क्योंकि हो सकता है जान लेने के बाद तुम अपने सिंदूर से नफरत करने लगो। पता नहीं मुझे दुख देखकर तुम्हें क्या मिलता है। कैसी हो गई है तुम्हारी सोच? हर बात में तुम्हें अपना ही स्वार्थ नजर आता है, सुख में भी दुख में भी। मैं तुम्हें क्या किसी को दुख नहीं देना चाहता। ये मैं नहीं, ये मेरा दर्द है जो यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। छोड़ो, मैं भी किसके सामने बात कर रहा हूं। अब तो तुम मुझसे दुख की उम्मीद भी नहीं रखना। मुझे अकेला छोड़ दो। और देखो, ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। ओके, एग्जाम छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। लो, नाक साफ करो। अरे कमाल, क्या करती हो तुम? जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब मैंने रोका तुम्हें। तुम्हारे भी तो एग्जाम्स थे, तुम्हारी भी तो साल भर की मेहनत थी। वो मेरी माँ थी। ये तुम्हारे भैया है और तुम्हारे लिए माँ से भी ज्यादा है, मगर तुम नहीं जाओगी। ओके? मैं जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, जाओ। आज रात को ही जाओ। और अकेली क्यों जा रही हो तुम? उस नकाबपोश को भी अपने साथ ले जाओ। जाओ 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 जाओ। जाऊंगी। ठीक है, जाएंगे हम लोग, लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के बाद। ओके? ठीक है। और रात को भैया को फोन करने के लिए भी जाएंगे। ओके? ओके। वो रुमाल उठा के दो। जब तक विक्रम घर पर है ना, हमें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए कृष्णकांत। जितना उसका दिमाग गर्म होता रहेगा उतनी वो गलतियां करता रहेगा। अपने बाप पर गया है। गजेंद्रनाथ भी ऐसा ही जज्बाती था। मैं तुमसे बातें कर रहा हूं कृष्णकांत। सुन रहा हूं और सोच भी रहा हूं। क्या? पिछले 2 दिन से मुनावर का कहीं पता नहीं है, न फैक्ट्री में, न ऑफिस में, और न ही घर पर। छुपकर अपने बिल में बैठा होगा, चूहा। थोड़ा सा अंगार डाल दो, अपने आप बाहर निकल आएगा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बाजी पलट रही है। हमें होशियार रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो कृष्णकांत, हमें होशियार रहना चाहिए। वैसे बाजी पलट गई है उसका मुझे कोई गम नहीं है।
हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन मुझे शक है कि इस घर की दीवारों के कान कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं। मैं समझा नहीं। उस दिन जब मैं डॉक्टर पाठक से विक्रम के बारे में बातें कर रहा था ना, उसे अपसेट करने के बारे में बातें कर रहा था ना, तो कोई हमारी बातें सुन रहा था। हमारी बातें किसी ने सुनी है कृष्णकांत। उस वक्त हम दोनों के अलावा घर पर विक्रम था जो बिस्तर पर था, शंकर था जिसकी वफादारी कुत्ता भी सूंघे तो वो शर्माए, शालिनी थी और अश्विनी थी, और फिर भी तुम्हें क्या लगता है कौन होगा तुम्हारा ये नादान परिंदा? पता नहीं, पिछली बार भी उड़ गया था। इस बार मेरे हाथ लग गया ना तो उसके पर काट दूंगा मैं। बता देना उसे। मुनावर ने हमें एक नाम दिया है जिससे यह साबित हो रहा है कि कपूर फैमिली के मेंबर्स विक्रम पर हुए हमलों के बारे में जानते हैं। किसका नाम लिया है उसने? आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। और मुनावर भी इस वक्त एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मैं जानता हूं। नॉनसेंस। इंस्पेक्टर साहब, उसे लोगों के सामने लाया जाए, उसका नाम लेकर उस पर कार्रवाई की जाए। मुनावर को इस तरह छिपाने से सिर्फ सवाल उठेंगे इंस्पेक्टर साहब, और कुछ नहीं। सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं बलराज। विक्रम पर हुए 2 हमलों के वक्त दोनों समय सिर्फ एक आदमी उसके साथ और पीछे था जिसे खरोंच तक नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप मुझ पर? मैं सिर्फ शक कर रहा हूं, वही तो काम है मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मैं दोस्त हूं उसका। इंस्पेक्टर साहब, ये काम सिर्फ वो आदमी कर सकता है जिसको विक्रम की मौत से फायदा हो। मैं तो ये हेलो बल्लू, मैं विक्रम। हाँ, बोल विक्रम। अरे तू आया नहीं मुझे ले जाने? नहीं, पहुंच ही रहा था, बस सामंत साहब ने बुला लिया। एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। नहीं, देख, तू मत निकल, घर से बाहर मत निकल, मैं पहुंचता हूँ वहां पे। ओके? मुझे अश्विनी के यहाँ भी ले चलना, मुझे उससे कुछ पूछना है। मुझे लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। हाँ, ठीक है, उसके घर पर भी हो आएंगे, लेकिन तू घर से बाहर मत निकल। हाँ, ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये पाप कर सकता हूं? मैं जानता हूं तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन शायद तुम जानते हो कि ये काम कौन कर रहा है। याद रखो, मुझे तुम पर शक रहेगा और तुम्हारा इंतजार। बचपन से आदत है तेरी, क्यों सुनती हो दूसरों की बातें छिप छिप कर? दरवाजे से गुजर रही थी तब सुन लिया। क्यों सुन लिया? किसी को बर्बाद होना है तो हो जाए, तुझे क्या है लेना देना? उस घर के नौकर की बेटी हो तुम, भूल गई? विक्रम दोस्त है मेरा। मैं बाप हूं तेरा। रघुनाथ जी विक्रम को पागल बनाना चाहते हैं। पागल तो वो है ही, उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं किस बात के लिए लड़ रहा है वो। बेटी, रघुनाथ जी को हर चीज का पता चल गया। ये भी पता चला कि तू वहां थी। इस घर में विक्रम के दुश्मन रहेंगे, सिर्फ दुश्मन। अपनी ये आदत छोड़ दे। सर, यशवंत के दोस्तों का कहना है कि वो सिर्फ गांव ही जा सकता है। हमारा आदमी उसके गांव गया है। जब तक वो नहीं मिलता हरीश, बहुत सी बातें पर्दे के पीछे ही छिपी रहेंगी। जैसे कि विक्रम को मिली वो चिट्ठी, ये हादसा नहीं साजिश थी। और फिर एक्सप्लोजन के वक्त मिली वो दूसरी चिट्ठी,
सर इन दोनों का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। हरीश जी सर। तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, वो तुम्हें कृष्णकांत के नाम पोस्ट करनी है। मैं कुछ समझा नहीं सर। हरीश, मेरा शक एक ऐसे इंसान पर है जिसका नाम मैं इस वक्त जाहिर नहीं कर सकता। उसे अकेले ही फांसना होगा। सबके बीच अकेले उसे साबित करके दिखाना होगा। प्रतिशोध, प्रतिशोध।